भैया हम लोग पढ़ जा रहे हैं गैस लॉ। गैस लॉ का सेकेंड क्लास है। वो अच्छा सॉरी थर्ड क्लास है। पिछले क्लास हम लोग कहाँ डिस्कस किया, बोल्ट्स लॉ को हम लोग डिटेल में डिस्कस किया। एक बार रिपीट करते हैं, बोल्ट्स लॉ क्या था। बोल्ट्स लॉ में ये बताया था तमाम और आसान भाषा में कि अगर किसी भी गैस का मास कांस्टेंट रहे और उसके आसपास का टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो दबाव के बढ़ाने से गैस के वॉल्यूम में कमी आती है, दबाव के कम करने से गैस के वॉल्यूम में इजाफा होता है। इतना आसान डेफिनेशन लॉ बता दिया, इतना आसान भाषा में, फिर भी कुछ बदलाव लगाते मेरी याद नहीं। बहरहाल उसके अलावा कुछ ग्राफ को डिस्कस किया था बोल्ट्स लॉ के ऊपर। और बोल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या था वो बताया था। फिर न्यूमेरिकली कौन सा फॉर्मूला लगता है वो बताया था। बोल्ट्स लॉ में कोई दो चीज़ छूट गया था, उसको बोलते हुए चले। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, बोल्ट्स लॉ से जुड़ा हुआ दो क्वेश्चन फिर चलेगा हमें 400। हम सोचा न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन देखा है तो न्यूमेरिकल कराने के लिए पहले 400 लॉ पढ़ लेंगे, तभी न्यूमेरिकल कुछ आपको समझ में आएगा। लॉ तीनों पढ़ लेंगे, 400 लॉ, एक बोल्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं, 400 लॉ पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर कॉम्बाइंड लॉ पढ़ लेंगे, तब आपको न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। अभी नहीं करा रहे उसको, ठीक है। बोल्ट्स लॉ में दो छोटा सा टॉपिक छूट गया, उसको पहले बोल दे। एक ये है कि बलून फुलाने वाला, बलून को अगर इन्फ्लेट करें, इन्फ्लेट मतलब बलून को फुलाएं, जब बलून को अगर हम फुलाएंगे तो बलून का फुलाना जो है क्या बोल्ट्स लॉ के खिलाफ काम करता है या बोल्ट्स लॉ को मानता है। मतलब क्या बोलने का ये बात पहले समझिए। हम जब बलून को फुलाते हैं, तो बलून को लोग फुलाते हैं तो उसमें होता है बलून का साइज बढ़ रहा होता है, साइज बलून का बढ़ रहा होता है। हम लोग एक प्रेशर दे रहे होते हैं मुंह से, प्रेशर बलून में मार रहे होते हैं, तो प्रेशर देने से बलून फूल रहा होता है, यानी बलून का वॉल्यूम, यानी बलून का तो गैस उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होता है। यही है ना। अगर हम किसी बलून को फुलाएं तो उसका साइज बढ़ रहा होता है। साइज बढ़ने का मतलब उसका गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो दबाव देने से जो हम प्रेशर डाल रहे हैं मुंह से बलून के अंदर, तो उस बलून में गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बोल्ट्स तो ये बात नहीं बताया, बोल्ट्स तो बड़े दबाव देंगे तो वॉल्यूम कम होगा, नहीं बोला बोल्ट्स ना। लेकिन यहाँ पर देखने में क्या हो रहा है, देखने में ये लग रहा है कि दबाव देने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। हालांकि होना क्या चाहिए था कि दबाव देने से जो हम एयर प्रेशर डाल रहे हैं, अंदर में डाल रहे हैं प्रेशर, उसके बिना पर बलून का वॉल्यूम का साइज, बलून का साइज छोटा होना चाहिए। तो देखने में ऐसा लगता है कि ये बोल्ट्स लॉ के खिलाफ वर्जी कर रहा है, बोल्ट्स लॉ को वायलेट कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। बोल्ट्स लॉ अपनी जगह सही है, तो लेकिन यहाँ पर उल्टा क्यों दिख रहा है। तब जब बोल्ट्स लॉ सही है कि दबाव देने से वॉल्यूम कम होता है, दबाव कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन बलून फुलाने वाले केस में ये मामला तो उल्टा है। तो क्या ऐसा चीज़ है बीच में जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक बोला भाई, ठीक बोला। गैस का मास कांस्टेंट नहीं है इसमें। क्यों नहीं है कि हम जो एयर प्रेशर डाल रहे हैं अपने मुंह के अंदर से, तो मेरे मुंह के अंदर बहुत सारा मेरा पेट में मेरा गैस है, CO2 गैस वगैरह है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली उसके अंदर डाल रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि जब बलून हम फूंक रहे होते हैं, तो हवा में डाल रहे होते हैं, हवा गैस तो क्या होता है, उसका कुछ गैस भी जाता है, गैस जाता है ना। लेकिन बोल्ट्स क्या बोला था, मेरा तभी एक्सेप्टेबल होगा जब गैस का मास कांस्टेंट होगा। लेकिन आप यहाँ पर हर फूंक के साथ गैस का मास बढ़ा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बोल्ट के अपनी जगह ठीक है। यहाँ पर बोल्ट से कौन सा लॉ को नहीं मान रहे आप लोग, तो बोल्ट बोला मैं लॉ तभी समझ में आपको आएगा मेरा कानून, जब आप लोग गैस का मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिएगा तब। यहाँ पर ये गैस का मास कांस्टेंट नहीं है, हर फूंक के साथ बलून के अंदर गैस का मास बिल्डर कर रहा है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, समझा दिया कि अगर पूछा है कि बलून का फूलना क्या बोल्ट्स के खिलाफ वर्जी करता है,
क्या बर्स्ट लॉ को वायलेट करता है? बोलेगा नहीं, ये बिल्कुल बर्स्ट लॉ के मुताबिक है। यहाँ पर बलून में कंटिन्यूसली गैस का मास अंदर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और गैस का लॉ बर्स्ट लॉ का ठीक है कि दबाव देंगे तो वॉल्यूम कम होगा, दबाव कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये जो देखने में गलत लग रहा है, सिर्फ देखने में गलत क्या लग रहा है कि हम जो गैस का मास डाल रहे हैं बलून के अंदर, उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? फिर एक और बात, और एक और बात ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, एक्वेरियम वगैरह देखें आप, एक्वेरियम मछली से पाला जाता है, एक्वेरियम देखें, उसे मछली अपने मुंह से कुछ निकालती है बबल टाइप, बबल उसके मुंह से निकल के आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि वो आकर बाहर आकर फट जाता है। तो पूछता है एग्जाम में कि बबल का साइज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा क्यों होता है और बाहर आकर फट क्यों जाता है? इसको बोल्स लॉ से एक्सप्लेन कीजिए। क्या समझ आ गई बात? नहीं समझे? मतलब बलून बोलो तालाब के अंदर या कोई एरिया में मछली अगर मुँह से बबल निकालती है तो वो बड़ा आहिस्ता साइज में बड़ा होता जा रहा है। मतलब अगर आप देखे होंगे, सपोज कर लीजिए अगर ये आप ये तो कुछ हो नहीं सकता पर समझ आपकी फिश है और मुँह से अपना एक पानी बबल निकाली है ऐसा आहिस्ता, मान लीजिए पानी का लेयर है, मान लीजिए पानी का लेयर है, चमका तो बाहर आकर ये बबल फट जाता है ना? ऐसे ही होता है, देखेंगे आप लोग, नहीं देखेंगे देखिएगा ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर एक बोल्स लॉ कम्प्लीटली फॉलो होता है। कैसे क्या होता है? ये जो हम देख रहे हैं कि मछली मुँह से बबल निकालती है, मछली मुँह से बबल निकालती नहीं, वो एक हवा निकालती है, एक हवा निकालती है। वो हवा निकालती है तो हवा जो है वो मुँह से निकालती है, वो हवा बाहर आकर, आप इस एग्जाम्पल समझ इस तरह से बचपन में आप लोग कभी खेले होंगे वाला, एक साबुन पानी वाला आता है तो देखेंगे फूट के हम 4-5 बल, उस तरह से मुझे ये भी है कि बबल निकालते, वो हवा निकालती है मुँह से, हम क्या मुँह से बबल निकालते हैं? तो हम मुँह से तो हवा निकालते हैं। तो जो हवा जो एयर निकालती है, एयर क्या करते हैं यहाँ पर आकर के एक गोल बॉल की शक्ल तैयार कर लेती है, बबल की शक्ल तैयार कर लेती है। अब बबल जो होता है उसका डेंसिटी पानी से हल्का होता है। जब वो हल्का होता है थोड़ा सा कहाँ चला जाता है, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। क्या बोला बोलो? बबल जो बनता है पानी के अंदर उसका डेंसिटी पानी से हल्का होता है, और जिसका डेंसिटी पानी से हल्का होगा वो पानी के सरफेस के ऊपर आएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे ही ये ऊपर आएगा, जैसे ही मान लो यहाँ पर आया, साइज से कितना इतना बड़ा साइज इसका हो गया। साइज बड़ा क्यों हुआ? साइज बड़ा इसलिए हुआ कि जब ये बबल यहाँ पर था तो उसके ऊपर इतना पानी का प्रेशर था, ठीक है? जब बबल यहाँ पर आया तो उसके ऊपर इतना पानी का प्रेशर है, तो ज़्यादा पानी का प्रेशर किसके ऊपर? बबल के ऊपर या बबल के ऊपर? तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर इसलिए इसका वॉल्यूम छोटा है, यहाँ कम प्रेशर इसके मुकाबले इसका वॉल्यूम। तो बॉस वही बोलता है कि दबाव कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वही तो मछली तो एक बार मुझसे गैस निकाल दी है, बार बार तो खुद के बड़ा चल के बड़ा तो नहीं कर रही है उसको, तो नहीं कहीं बार निकाल छोड़ रही हूँ। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा साइज इसका, अब यहाँ पर बबल है, इस बबल में और बबल के मुकाबले में इसके ऊपर पानी का प्रेशर कम है, इसकी वजह से इतना ही प्रेशर है, और इसके ऊपर कितना प्रेशर है? इतना प्रेशर है। बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे ये बबल ऊपर जाएगा उसको करके पानी का प्रेशर कम होगा, और जब प्रेशर कम होता है तो क्या होता है? वॉल्यूम गैस का बढ़ता है, इसलिए वो बड़ा होकर चला जाता है। और बाहर आया तो एकदम प्रेशर 0 हो गया, आराम से पूरी है। बात समझ में आ रही है? ये 2 क्वेश्चन आता एग्जाम में, छूट गया तो इसलिए बता दिया। अच्छा, और 2 बात छूट गया इसमें, प्रेशर का यूनिट एग्जाम में पूछता है, प्रेशर का यूनिट लिखा दे तो फिर हम आगे चलते हैं। चलेंगे 4 थोड़ा बताएंगे, थोड़ा पॉज कर दो अभी जरा सा। तो एग्जाम में प्रेशर का यूनिट बहुत ज़्यादा पूछता है एसआई सिस्टम में। तो प्रेशर का यूनिट है एसआई सिस्टम में
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनका मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है न्यूटन पर मीटर पर पावर 2 दिया जाता है। मतलब एक पर का जो बटे के साथ देके क्या करते हैं -2 कर देते हैं। और इसका अपना एक नाम भी है, उसको बोलते हैं पास्कल। एग्जाम में कभी कभी आता है कि पास्कल क्या चीज़ है, तो पास्कल प्रेशर का यूनिट एसआई सिस्टम में। बाकी वो तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया कितना होता है 76 सेंटीग्रेड मरकरी होता है ना, पर और यहाँ से यूनिट पूछता नहीं है, बस इसी के बारे में ज़्यादा पूछता है। हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे, हम लोग चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। ये बॉयल्स लॉ में क्या देखा हम लोग? बॉयल्स लॉ में ये देखा कि अगर किसी गैस के ऊपर अगर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम कम होगा, दबाव कम करे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। बस अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि गैस का मास और सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बात करिए किसके बारे में? चार्ल्स लॉ के बारे में बात करें। चार्ल्स लॉ के बारे में बात करें। चार्ल्स लॉ क्या चीज़ है? चार्ल्स लॉ जो है वो बॉयल्स लॉ से जरा सा अलग क्या है? बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या था? टेम्परेचर और गैस का मास कांस्टेंट। यहाँ पर कांस्टेंट कौन रहेगा? यहाँ पर आपका कांस्टेंट रहेगा आपका प्रेशर एंड मास आर फिक्स्ड। क्या रहेगा फिक्स्ड? प्रेशर एंड मास फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ वेरी कौन करेगा तब? बॉयल्स लॉ में कौन वेरी कर रहा? प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी कर रहा था। यहाँ पर वेरी कौन करेगा? चाहे पूछता भी है, जैसे जब बॉयल्स लॉ में बताया आपको कांस्टेंट कौन है, तो पूछता है कि बॉयल्स लॉ में वेरिएबल कौन है, तो वेरिएबल का मतलब वो होता है जो बदलता है। तो बॉयल्स लॉ में कौन बदल रहा था? प्रेशर एंड वॉल्यूम। वैसे यहाँ पर चार्ल्स लॉ में कौन बदलेगा तब? हाँ जी, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अच्छा आप बताएं कि टेम्परेचर वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? पिछले क्लास में काफ़ी डिस्कस किया हम लोग। आप सोच के जरा बताएं कि गैस के ऊपर, गैस के आसपास का टेम्परेचर और गैस के वॉल्यूम में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, बस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? अगर हम गैस के अगर हम बढ़ाएं टेम्परेचर को तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? तो अचानक उल्टी क्यों करे? तो फटाक से डायरेक्ट, अरे सोचो समझो फिर बोलो, फटाक से बोल देता है, इतना खाता लग रहा। तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक क्या है? चार्ल्स लॉ के मुताबिक ये बात है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए? अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर कम किया जाए उसके सराउंडिंग टेम्परेचर को तो उसका वॉल्यूम घटेगा। बस शर्त कंडीशन ये है कि उस गैस के ऊपर पड़ने वाला दबाव और उसका मास दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस लॉ कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे ना, V प्रोपोर्शनल टू T, क्या लिखे बोलो? V प्रोपोर्शनल T लिखते ऐसे करके, ऐसे लिखे? अच्छा लिखे, दोनों लिखते, अगर ऐसे लिखे या फिर कोई बात नहीं, दोनों ही चलेगा, कुछ भी लिखे तो चलेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि when P and M are fixed, ठीक है, पक्का। अब यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम के बार आया है कि व्हाट आर द कॉमन कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स। इतना यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता, बस ये क्या रट्टा मारिएगा तो एग्जाम में जॉब एक पैसा का दे नहीं पाएंगे। जितना हम बता रहे हैं बस इस तरह का सवाल एग्जाम में आता, बस एक दिमाग नहीं लगाएगा, एग्जाम पर रट्टा मारेगा, तो कुछ रहने वाला नहीं। और जो समझ के पढ़ेगा वो पूरा जवाब करके आएगा एग्जाम में, और जो वही अच्छा मार्क्स ला सकता है जो शॉर्ट क्वेश्चन पूरा करेगा। तो ये हो गया कि प्रेशर एंड मास और फिक्स रहेगा। बाकी के बाद बोला गया कि चार्ल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ में कौन सा कॉमन कांस्टेंट है। अच्छा अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि चार्ल्स लॉ में कौन सा वेरिएबल है, तो बोलो जी,
समझदार नहीं है, बोलो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मैंने कोई VNT बोला कोई? हाँ सुने ना, ठीक है। अब आओ, अच्छा क्या बताया था अगले दिन हम कि जब ये मामला आएगा तो पहले इसको हटाएंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, क्या बोले, हम इसमें लगा रहे, देखिए इसमें लगा रहे V इक्वल टू KT। जैसे ही लिखेंगे हमारे बगल में क्या लिखेंगे, where K is constant of वेरिएशन। बोलो सही है? अच्छा, वहां पर ये लाइन कैसे आया था, याद कीजिए आप। वहां पर ये लाइन ऐसे, अच्छा बोल सो में ये लाइन ऐसे आया था, आपको ये लाइन ऐसे आया था, क्या आया था, P K/T आया था, K/T ऐसे आया था ना, ऐसे आया था। हम क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई PV बोल के कर लिए थे ना, क्या बोला, PV इक्वल टू क्या बताया था, कांस्टेंट है ना। फिर क्या लिखा था फॉर्मूला, यहाँ से हम इसी में नहीं है, अगर क्या लिखा था, P1 V1 P2, बता ये फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा लॉ आएगा, बोल्स लॉ। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये था नीचे में, तो यहाँ चला गया, तो ये तो नीचे नहीं जाएगा ना, ये यहाँ नहीं आएगा, कहाँ चला गया, नीचे आ जाएगा। जैसे ये था नीचे में, ऊपर चला गया, अब यहाँ पर तो कहाँ चला आएगा, तो V/T इक्वल टू K, यानी V/T इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? इसमें भी हम सीखना आता है कि कौन सा एग्जाम में चलेगा, बताया था आपको V × T इक्वल टू कांस्टेंट दे देगा, आपको 1/V T इक्वल टू कांस्टेंट दे देगा, आपको V/T इक्वल टू कांस्टेंट दे देगा, और बोलेगा नन ऑफ दिस। कौन सा इक्वेशन जो है चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह का सवाल हम चार्ल्स बॉल्स ने बताया, आपको याद करना है कि ये वाला इसका असल फॉर्म है, कौन सा, ये वाला इसका असल फॉर्म है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो जैसे यहाँ पर P1 V1 P2 V2 हुआ था, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो, V1 by P1 V2 by P2, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल बनने में बहुत काम आएगा। मामला जैसे P1 V1 के बारे में बताया था, वैसे ही V1 T1 के बारे में, कि V1 कौन सा वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम, T1 कौन सा है, इनिशियल टेम्परेचर। जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, और टेम्परेचर होगा फाइनल टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर मान लीजिए कोई गैस अभी यहाँ पर मौजूद है, उसका अपना एक वॉल्यूम होगा, और यहाँ पर आसपास का अपने टेम्परेचर भी है 40 के, मान लीजिए आसपास है, तो T1 कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? और V1 मान लीजिए गैस में कंटेनर है 50 लीटर, तो गैस कंटेनर में गैस है 50 लीटर, तो वॉल्यूम कितना उसका हो गया, V1 हो गया। अब आप टेम्परेचर को बढ़ाएं 40 डिग्री से आप 50 डिग्री सी कर दें, तो आपका टेम्परेचर कितना हो गया, T2 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और वॉल्यूम कुछ बड़ा होगा, मान लीजिए कितना बड़ा होगा, कुछ ही मान लीजिए, क्या है, पहले कितना माना था, 100 माना था, 50 माना था, मान लीजिए 60 हो गया, तो V2 कितना हो गया। इसलिए जितना 1 वाला क्या बोलेंगे उसका पहले हमें हमेशा इनिशियल, और 2 वाला सब फाइनल है। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो एक बात और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें आप, कि जब ये न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग, तो टेम्परेचर T का जो वैल्यू है, T जो है, ये हमेशा कहाँ बैठेगा, हमेशा केल्विन स्केल में। मतलब जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टेम्परेचर किस स्केल में बैठेगा, आपको दिया हुआ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या कर लीजिएगा उसको आप, उसको 273 जगह बैठ कर लीजिएगा। जो भी टेम्परेचर आपको दिया हुआ रहेगा, आप उसको 273
ऐड करके तभी बने तो बनेगा, वरना फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। यानी चार्ल्स लॉ में जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे टेम्परेचर में दूसरे टेम्परेचर ऐड करेंगे। ये तो चार्ल्स लॉ के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। देखिए चार्ल्स लॉ कंप्लीट चार्ल्स लॉ नहीं है, चार्ल्स लॉ का दो फॉर्म है। एक तो ये फॉर्म बताया जो आसान फॉर्म है, चार्ल्स लॉ का एक और फॉर्म भी। चार्ल्स लॉ में क्या देख रहे हैं हम लोग कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस के वॉल्यूम में इजाफा होगा, टेम्परेचर कम करने से गैस के वॉल्यूम में कमी आएगी, बशर्त कंडीशन ये कि गैस के ऊपर पड़ने वाला दबाव और उसका मास कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक ये तो इसका एक फॉर्म हो गया, लेकिन चार्ल्स एक काम बहुत अच्छा किया, वो ये भी बता दिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाएं हम टेम्परेचर तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, या अगर टेम्परेचर कम करें तो उसका वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा, ये बता दिया। क्या बताया? वो ये नहीं बताया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या टेम्परेचर का कम करने से गैस का वॉल्यूम कमेगा, ये नहीं बताया। तो ये भी बता दिया कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। वो क्या बताया सुनिए, ध्यान सुनिएगा। चार्ल्स ने बोला कि अगर किसी गैस को हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें, किसी गैस को हम लोग अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें, फिर से बोलना, चार्ल्स से बोला कि अगर आप लोग किसी गैस को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें तो उसका वॉल्यूम इजाफा तो होगा ना। तो कितना इजाफा होगा? बोला कि उसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना रहा होगा, इसका उसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना रहा होगा उसके मुकाबले 1/273वां हिस्सा बढ़ जाएगा। क्या बोला कि किसी गैस को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले सुन लो डेफिनेट एक्सप्लेन करेंगे। अगर किसी गैस को हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें तो उसके वॉल्यूम में इजाफा तो होगा ना। कितना इजाफा होगा? बोला इजाफा कितना होगा? जितना वॉल्यूम उस गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहा होगा उस वॉल्यूम के मुकाबले में वो 1/273वां हिस्सा बढ़ जाएगा। ठंडा करेगा तो क्या होगा? मामला वही होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के मुकाबले 1/273वां हिस्सा बढ़ जाएगा। चार्ल्स लॉ में एक बात बहुत टेक्निकल है, वो टेक्निकल ये है कि अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम गर्म करने से बढ़ रहा है और ठंडा करने से घट रहा है तो कितना बढ़ रहा कितना घट रहा, आपको ये पता करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना रह सकता है, कितना रहा होगा। हर गैस का अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर खास वॉल्यूम होता है, हर गैस का अलग अलग होता है। हर गैस का अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना कुछ खास वॉल्यूम होता है। सर मान लेते हैं हम लोग का शहबाज जो गैस है, बोला गैस एक गैस है ये, अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना है? मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब इसको हम 41 डिग्री गर्म करें, 1 डिग्री गर्म करें तो फैलेगा ये फैला है? ये फैलेगा तो कितना फैलेगा? कितना फैलेगा? आपको कैसे पता चलेगा ये? कि पहले ये पता करना पड़ेगा कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वॉल्यूम कितना था। अभी नहीं 40 पे नहीं, 0 डिग्री में इसको रख दिया, 0 डिग्री में इसका वॉल्यूम कितना था तो कैसे मालूम होगा? चलिए मान लेते हैं हम लोग वहाँ किचन टाइप छोड़ रहा है, हम लोग वहाँ पर सिस्टम बना कर रखा है, हम बर्फ़ कर इसी से लगा कर रखा है, सिस्टम सेटिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको पहले वहाँ घुसा देंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ढुका दिया इसको, आधे घंटे देखेंगे समाज तो कैसा कैसा हो गया। तो जो उस टाइम इसका वॉल्यूम रहेगा उसका एक्चुअल वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रही है? हम नोट कर लिए कि जब समाज उसके अंदर था तो उसका वॉल्यूम मान लेते हैं 10 डिग्री है, 10 लीटर है मान लेते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ से यहाँ बाहर निकाले 60 हो गया। क्यों हो गया बोलो तो? क्योंकि अभी बाहर गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, 60 जब 60 इसका वॉल्यूम हो गया, 60 इसका वॉल्यूम, अब इसको गर्म करेंगे तो अभी कितना बढ़ेगा? तो कैसे मालूम होगा? हमको 0 डिग्री से कंपेयर करना पड़ेगा। अंदर में इसका वॉल्यूम कितना? एग्जाम्पल आपको देके बताते आपको समझ में बात समझ में आ रही भाई? अगर आप एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो समझ में पाएगा। तो फोटो लीजिए इसका, आप ले लीजिए जल्दी से। पकड़वा कहाँ है सर? मुझे तो लाते सर। सुनो देखो बेटा, इसको
चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। चार्ल्स लॉ का दो फॉर्म में, एक फॉर्म को बता चुके हैं, एक फॉर्म और है वही बता दें। तो चार्ल्स लॉ से भी बहुत हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे। हम लोग क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी? चार्ल्स लॉ ना, पहले चार्ल्स लॉ। चलिए मान लेते हैं कि इस कंटेनर में सवाल को सवाल दूसरा रखा दूंगा और इस कंटेनर में गैस है, ठीक है। अभी गैस को हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें, उसका वॉल्यूम कुछ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? अब ये पता करने के लिए पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम कितना था। अब यहाँ 0 डिग्री क्रिएट नहीं कर सकते अभी, हम लोग का अरेंजमेंट का किचन में अरेंजमेंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ऐसी लगा हुआ है, बर्फ लगा हुआ, एकदम ठंडा कम कोल्ड स्टोरेज रूम में होगा। इस बॉटल को लेकर वहाँ रख दें। अच्छा, अभी जिसमें गैस का जो वॉल्यूम अभी है, अगर उस कोल्ड रूम में जाके वो रख दें, जो कितना है 0 डिग्री, ठंडा हवा था ना, ठंडा हवा था ना, हाँ बोल जा रहा है। इसको ले आके रख दे। अभी देखिए गैस कहाँ तक है, यहाँ तक। यहाँ का भी टेम्परेचर मान लेते कितना है, यहाँ का मान लेते, यहाँ का हम लोग मान लेते हैं, मतलब सराउंडिंग कर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको रख दिया हम लोग कोल्ड स्टोर रूम में ले आके रख दिया। अभी यहाँ पर वॉल्यूम इतना है, अब इसको हम ले आके लिख देंगे, रख देंगे कोल्ड स्टोर रूम में, वहाँ टेम्परेचर कम है, तो इसका ये वॉल्यूम ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ये घट के यहाँ चला, वॉल्यूम कम होगा ना, ये तो लो है चांस, वॉल्यूम कम हो जाएगा, पानी का बसना है भरा हुआ, ठीक रहने दे, तो बात नहीं। सपोज मान लीजिए आप कहाँ तो चलाया, मान लीजिए यहाँ तो चलाया, सपोज मान लीजिए यहाँ तो चलाया, गैस खत्म नहीं हुआ है, गैस का वॉल्यूम ठंडा करने से कम हुआ। अब हम देख लिया कि गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम, बात समझ में आ रही है? अब उसको हम नोट कर लेते हैं। हम एग्जांपल लेने के लिए बता रहे हैं। हम मान लेते हैं कि कोई गैस हम इस बॉटल में लिया है, गैस का वॉल्यूम जो है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वॉल्यूम है 546 लीटर। एग्जाम्पल लिया है, समय में कुछ भी ले सकते एग्जाम्पल हम। तो मान लिया कि इस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, 500। अब तो सूर्य सर बोतल 2 लीटर का कितना भी मिसाल खाई दे रहे, मिसाल दे रहे, मान दे रहा था। तो इसको अंदर लेकर रखा, अंदर में देख रहे गैस का वॉल्यूम इतना है, इतना कितना है 500। बात समझ में आ गई? अब यहाँ से अगर हम इसको 1 डिग्री गर्म करना शुरू करें, 1 डिग्री, या मान लो कि इसको हम वहाँ से जाकर बाहर लेके चले आए, जैसे ही बाहर निकालेंगे सर वॉल्यूम क्या होगा, वापस यहाँ चला आएगा, वापस यहाँ चला आएगा ना। मान लीजिए बाहर लाए तो इसका वॉल्यूम हो गया 1000 लीटर, कितना था, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम हो गया, मान लेते 1000, ठीक ना। अभी बॉटल जो वहाँ से यहाँ निकला तो कितना इसका वॉल्यूम हो गया, 1000 लीटर। गैस बढ़ा नहीं है, गैस का वॉल्यूम बढ़ गया। अब गर्म करें, क्या करेंगे, अब ये 40 पे था, अब हम पता करना चाह रहे हैं कि एट 41 डिग्री पे कितना होगा। ये डिग्री बढ़ाया है ना, तो अब एट 41 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे निकालने, क्या बोला चार्ल्स, बोला ये पता करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो 0 डिग्री पे कितना था। जितना 0 डिग्री पे था उसका 1/273वां हिस्सा बढ़ जाएगा। तो कितना था 0 डिग्री पे, 546। इसका 1/273वां हिस्सा कैसे आएगा, झड़प करेंगे इससे, ऐसे निकालते हैं सर, जब लोग बड़ा पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं किसी का हिस्सा ऐसे निकालते हैं। तो 546 का 1/273 हिस्सा कितना होगा, 2 बार में करेगा। सोच रहा था ऐसा नंबर आप कहीं चला दिए ना, हमसे ये कटने का नंबर दिया ताकि समझ में आ रहा है। तो 2 लीटर इसका मतलब क्या होगा, इसका वॉल्यूम 2 लीटर बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा इसका वॉल्यूम, बात समझा? देखो तो कंपाउंडर से मिलता है। अब अगर हम इसको हम एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड करें तो 2 डिग्री फिर बढ़ेगा 2 लीटर 1000। बात समझ में आ रही है? अब तुम देखो, तुम जितना डिग्री में तुम चाहो उसको, तुम चाहो 100 डिग्री, तो 100 डिग्री में निकाल सकते हो। लेकिन ये बात कैसे मालूम होगा,
अगर 0 डिग्री वाला नहीं मालूम होता तो निकाल पाते हैं नहीं बात समझ। अच्छा इसी तरह अगर आप बोले कि 40 में इतना रहा, अगर हम उसको 2 डिग्री कम कर दें आप एट 38 डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या होगा? तब 4 कम हो जाएगा। 1 डिग्री में कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है ना। 2 डिग्री में 4 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 900। बात समझ में आ रही है? ये तो जो आप आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे किस बिना पर कि आपको उस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बताया कि कितना है 500। ये हमें काल्पनिक नंबर बताया अपने पास से मन में चुना आपको समझाने के लिए। अब लॉ फिर सुनिए। लॉ में चार्ल्स क्या बोला कि अगर किसी गैस को अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें, कितना गर्म करें, तो उसके वॉल्यूम में इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा? उस गैस का वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था उसका 1/273 हिस्सा बढ़ जाएगा। और ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के मुकाबले 1/273 हिस्सा घट जाएगा। बस अब कंडीशन ये कि प्रेशर गैस का मास कांस्टेंट। जो बात बोल रहे हैं हम लिख के दिखाएं। बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल देना होगा, समझ में आया बात? अब इसका आपको मैथमेटिकल फॉर्म लिख के दिखा रहा हूँ। किसी को बोलना पड़ेगा, फिर हम रिपीट कर दें, हमको आता है। पढ़ो लो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना। जब भी चार्ज लॉ भूल जाए तो आपको देखिएगा, आपको याद आ जाएगा कि घटने बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है। कि वो जो बोल रहा है कि दबाव क्या हुआ, बोलिए। तो चार्ज बोला कि दबाव और मास, गैस के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर और मास कांस्टेंट रहे, तो गैस का अगर टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम किसके मुकाबले? 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के मुकाबले 1/273 हिस्सा बढ़ जाएगा। या अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गैस को ठंडा करें तो उसका वॉल्यूम वही 0 डिग्री वाले सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के मुकाबले 1/273 हिस्सा। तो इसी को चार्ल्स लॉ बोलते हैं। अब इसका आपको बता रहे हैं हम मैथमेटिकल फॉर्म दिखा रहे हैं, आपको बता दें इसको। तो हम ये बताना ही चाह रहे हैं कि किसी भी गैस को अगर आप गर्म कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। ये आप कैसे पता कीजिएगा आसानी से? तो आपको गैस का वॉल्यूम पता होना चाहिए कि उस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर उस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता नहीं है तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक उस गैस का वॉल्यूम मालूम नहीं। चार्ल्स लॉ अप्लाई करने के लिए आपको उस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मालूम हो, यानी कि शहबाज 41 डिग्री सेंटीग्रेड कितना फूलेगा उसके जरूर मालूम हो चाहिए कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना पतला या मोटा रहेगा। ठीक है। अब आइए इसको अब आ रहा है मैथमेटिकल फॉर्म, जो हम लोग पढ़े उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा। लेट करेंगे हम, लेट V0C with the volume of any gas at, पहले मान लिया हम लोग कि किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना मान लिया हम लोग। ये जो लिखा है V0C, इसका मतलब ये वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वॉल्यूम। अगर ऐसे लिख के दिखाएं इसका मतलब वॉल्यूम है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको ऐसे लिखे इसका मतलब वॉल्यूम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये सफिक्स में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ऐसे नहीं लिख देगा। मतलब सफिक्स में समझ रहा है। इस समय तेरे पूरा बॉडी है, ये पैर में शू पहनता है तो शू पैर ही में लगता है ना, पैर में पहना, अपने बॉडी में शू तो रखता नहीं है। तो ऐसे ही पैर का शू बनाकर मतलब किनारे में जरा छोटा सा, अगर इतना बड़ा मत कर देगा इसको कि मतलब ऐसा लगे कि लेकिन दोनों भाई है, ऐसा नहीं। जितना छोटा दे सकता छोटा थोड़ा देगा, जस्ट इंडिकेशन के लिए, जस्ट ये इंडिकेशन के लिए कि ये कौन सा वॉल्यूम है
2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सा ये लंबी वॉल्यूम नहीं है, ये कौन सा वॉल्यूम है 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये कौन सा वॉल्यूम है? जस्ट इंडिकेशन है, इसका मतलब नहीं कि V को 100 से जरब कर दे रहे हो, एक पहचान के लिए। बात समझ में आ रही है? इंडिकेशन है, सफिक्स बोलते हैं इसको। पढ़ा ना, प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ेगा इंग्लिश में? नहीं पढ़ेगा, छोड़ो। देखो तो हम मान लिया कि ये जो V0C है, यानी किसी गैस का वॉल्यूम है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी इस आवाज का वॉल्यूम मालूम हो कितना डिग्री पे, कहाँ पर मालूम हुआ? स्टोर रूम में, कोल्ड स्टोर में रखते मालूम हुआ। शहबाज उस कमरे में इतना डिग्री पे इतना छोटा था, ठीक है, सुखड़ गया ठंडा से। अब हम इसको गर्म करेंगे, कितना गर्म करेंगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे। तो अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? क्या बोला? चल चलो 1/273 किसका? तेरा मेरा? शहबाज का भी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वॉल्यूम है उसका? बात समझ में आ रही है? तो अगर हम ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हम ये देखेंगे कि मेरा 1 डिग्री बढ़ाने पे मेरे गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। इसको रफ में करके दिखाते हैं तभी आराम से लिख पाएंगे। तो वॉल्यूम कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे? V0C है, इसका 1/273 में से कितना होगा? जरब कर देंगे इसको 1 बोलो, होगा ना जी? वहाँ तो नंबर कट गया था ना, तो कटेगा नहीं सामने से, तो क्या करेंगे? जरब कर देंगे ऊपर। तो V0C बाई 200, बोलो ठीक है, बोलो ना ठीक है। तो अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना वॉल्यूम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस at 1 degree centigrade is equal to, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मतलब कितना बढ़ गया? तो पहले कुछ था ना, पहले कितना था V0C, अब कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? को जोड़ देंगे ना। हाँ यार, ये बोलो। नहीं समझा? अरे बाहर अंदर में सब कुछ बैग तो नहीं है, एकदम था तो छोटा हो जाएगा, गरे में सबसे बढ़ेगा, तो बढ़ने कितना हो गया? तो पहले वाला जो था अभी कितना बड़ा, जोड़ लेंगे दोनों को, यही ना होगा जी? तो कितना होगा? यहाँ पर देखो, देखो दोनों में कुछ कॉमन है, 1 + 1/200। बात समझ में? देखो तो 1 डिग्री पे कितना हो गया? 1 डिग्री गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? V0C प्लस ब्रैकेट 1 + 1/273। अच्छा, अभी एग्जाम्पल आपको दिखाया था कि अगर आपको एक बार मालूम हो गया कि 2 लीटर बढ़ रहा था, हर बार कितना बढ़ेगा? उतना ही बढ़ेगा। इसका मतलब अगर हम इसको 2 डिग्री गर्म करें तो कितना बढ़ेगा? इतना ही बढ़ेगा फिर, है ना? ये बात समझे? मतलब अगर इसको 2 डिग्री गर्म करने बोले तो इसमें ऐड हो जाने वाला। फिर एक बार और लिख के दिखा रहे, देखिए, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना होगा? देखो इतना तो हो चुका था, 1 डिग्री पे इतना बढ़ा था ना, तो 2 डिग्री से उतना ही बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? आपको ध्यान दे, ठीक ना जी? अभी कितना का देखो, कॉमन लो इसको, तो 1 + 273 प्लस 1/273, तो कितना का देखो यहाँ पर? V0C 1 + दोनों को जोड़ेंगे 2/273 हो जाएगा। बोलो होगा? 1
इसको 3 डिग्री भी निकाले तो यहाँ 2 बार ऐड और ऐड होगा, तो फिर एक बार और 1/270 रहेगा यहाँ पर। ये बात समझ रहे हो? अगर हम इसको 3 डिग्री पे निकाले तो एक बार और रहेगा V0C/273, यहाँ रहेगा, फिर यहाँ पर और रहेगा 1 + 1/273 रहेगा, तो यहाँ पर कितना 3 बाई हो जाएगा। और 4 डिग्री पे निकालेंगे तो 4 बार यहाँ कितना 4 रहेगा, 5 बार निकालेंगे तो बोलने का मतलब यहाँ पर है कि अगर हम इसको 1 डिग्री पे निकाले हैं तो यहाँ पर 1 है, 2 डिग्री पे निकाले तो यहाँ 2 है, 3 डिग्री पे निकालेंगे तो कहाँ चेंज होगा? बाबर में से लिखेंगे नहीं हम, तुम देखो आसानी से अपने आप लिख सकते हो। अगर हम 5 डिग्री में निकालेंगे तो कितना होगा? V0C ब्रैकेट 1/5/273। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाले तो V0C 1 + 100/273। इसको लिख के दिखा रहे, वही बात दिखना है अभी। चेन पकड़ पा रहे कैसे किया? एक बार और लिख के दिखाना होगा, ऐसे समझ लिया मेरे ख्याल से, तो समझदार तो है। तो सी में एक बार हम लिख के दिखा दें ऐसे, ये पर वॉल्यूम में गैस एट हम लिखते हैं 4 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, 4 और 3 लिखते हैं पहले, एक बाद में घर में भूल जाए। 3 पे कितना हो जाएगा? तो पहुँच कर ध्यान वाले नहीं बता रहे। तो ये देखेंगे 3 डिग्री पे कितना हो गया? V0C 1 + 3/273। वैसे अगर हम यहाँ लिखे हैं इसको, यहाँ पर 10 डिग्री का लिख दें तो कितना होगा? मतलब सिर्फ क्या चीज है बोलो तो, अब एक ऐसा फॉर्मूला बन गया हम लोगों का, किसी आपको यहाँ पर चेंज कहाँ हो रहा, बस यहाँ चेंज, जितना डिग्री पे निकालना चाह रहे हैं आप वो यहाँ बैठा दे, आपको उसका गैस का वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। शब्द क्या है कि आपको वो पता होना चाहिए कि शहबाज उस कमरे में उसका वॉल्यूम कितना है, मतलब 0 डिग्री में उसका वॉल्यूम, अगर वो नहीं मालूम हो तो नहीं निकाल पाइएगा। तो पहले अगर 1 डिग्री पे ऐसा हुआ, 2 डिग्री पे ऐसा हुआ, 3 डिग्री पे ऐसा हुआ, 10 डिग्री पे ऐसा होगा, तो 100 डिग्री में क्या होगा? ठीक जी। अब यहाँ से बनेगा फॉर्मूला, देखो समझो, ये तो हम अपने पास से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री 100 डिग्री जिसका जिससे मन चाहे निकाले। तो क्या करें, फॉर्मूला की तरह बना दे रहे हम लोग। फॉर्मूला की तरह क्या बना दे रहे? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गैस एट T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना होगा? V0C 1 + T/200। ये T क्या चीज है? आपका मर्जी है, तो आपके मर्जी का टेम्परेचर है, आप जिस टेम्परेचर पे निकालना चाहेंगे आप गैस का वॉल्यूम आसानी से निकालें। तो बोलने का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बने। क्या फॉर्मूला बन गया? एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? देखिए ठीक है, V T डिग्री का मतलब क्या कि T डिग्री पे कितना वॉल्यूम होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? V0 कैमरे में आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, उसके हाथ लिख के दिखा दे। तो एक फॉर्मूला बने। क्या फॉर्मूला बन गया? देखिए आपका V T डिग्री C इक्वल टू V0C 1 + T/273। अगर यहाँ पर 1 बढ़ाएंगे मतलब क्या होगा कि 1 डिग्री में कितना वॉल्यूम है। जब यहाँ 1 बढ़ेगा तो यहाँ 1 बढ़ेगा, तो कौन आ जाएगा? देखिए जब यहाँ 2 बढ़ेगा तो यहाँ भी, तब देखिए आपको ये वाला आ जाएगा। जब यहाँ 3 बढ़ेगा तो मतलब क्या, 3 डिग्री में कितना वॉल्यूम है, तो यहाँ 3 बढ़ेगा। वैसे अगर आपको निकालना है 100 डिग्री पे, यहाँ क्या होगा? यहाँ पर 100 लिखेंगे, इस सेम रहेगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा। मतलब ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखाएगा 1 +
T/200 सही है। तो ये क्या देखिए फॉर्मूला देख लिया चार्ल्स, यही बता दिया गैस कितना बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा। कितना बताया वो 1/200 इसके मुकाबले 0 डिग्री वाले सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के मुकाबले अगर 1 डिग्री गर्म करेंगे तो उतना ही बढ़ेगा, ठंडा करेंगे तो उतना ही घटेगा। शर्त कंडीशन क्या है, अगर गैस के आसपास का गैस के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर और उसका मास कांस्टेंट रहे तो इस पूरे चार्ल्स लॉ के मैथमेटिकल डिडक्शन से क्या मिला हम लोगों को, हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मिला VT0C = V0C 1 + T/200। अब इस फॉर्मूले को लेकर डिस्कस करेंगे। ये लाइन आप लोगों को समझ में आया पूरा, देखिए जरा इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। समझ में अगर लोग आया ध्यान से सुनेंगे तो घर में आपको समझ में आएगा, अगर यहाँ पर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो घर में समझ में नहीं आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, अगर मिटा देंगे तो नहीं बोल पाएंगे। कोई परेशानी है किसी को, नहीं परेशानी, चलिए मिटावे इसको, मिटावे। तो चार्ल्स लॉ का 2 फॉर्म था, एक फॉर्म तो उधर बताया, एक फॉर्म ये वाला, ये दोनों चार्ल्स लॉ का फॉर्म था। एक बार हम दोनों फॉर्म को रिपीट कर दे रहे। चार्ल्स लॉ में पहले फॉर्म में क्या था, पहला वाला फॉर्म बहुत सिंपल था, उसमें क्या बताया गया कि गैस के ऊपर पड़ने वाला दबाव और गैस का मास कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर के बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और कम करने से टेम्परेचर को उसका वॉल्यूम कम होगा, बशर्ते कि गैस का मास और उसका पड़ने वाला दबाव कांस्टेंट है। फिर सेकंड फॉर्म में क्या देखा हम लोग, सेकंड फॉर्म में ये बताने की कोशिश किया गया कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा। तो क्या बताया गया कि अगर किसी गैस को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया जाए तो उस गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री वाले वॉल्यूम के मुकाबले 1/273 का हिस्सा बढ़ जाएगा अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तो, और ठंडा करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वॉल्यूम के मुकाबले 1/273 का हिस्सा कम हो जाएगा। हमारे बात समझ में आ गई। तो अभी हम लोग को लॉ क्या मिला, फॉर्मूला क्या मिला, VT°C V0°C 1 + T/200। ये जो फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले में टी टाइम नहीं है, पहले ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि बाद वाला भूल गया सर टी का मतलब टाइम है, पूछेंगे बाद चार्ल्स लॉ में टी का है, टाइम है, टाइम ऐसा बोलेगा नहीं, देख रहा बहुत सारा बच्चा लोग बोलेगा टी मतलब टाइम, टी मतलब क्या, टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है ना। अब आगे बोले। अच्छा, चार्ल्स लॉ की क्या बात, मोटा मोटी बात समझ में आया कि गर्म करेंगे तो दुलाएगा वो, गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठंडा करेंगे वॉल्यूम, ठंडा करेंगे वॉल्यूम, और ठंडा करेंगे, और ठंडा करेंगे, और ठंडा करेंगे, सुबह आएगा इसकी तरह, ठीक है। तो अब अगर हम किसी गैस ठंडा करें, ठीक है, अगर हम ठंडा करने का मतलब क्या हो रहा है, से मान लो ये अंदर में था, कितना बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, कितना बताइए, ये अंदर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, हम उस पर 1 डिग्री और कम कर दिया, और से बढ़ जाएगा, 2 डिग्री और कम कर दिया, और से बढ़ जाएगा, और डिग्री कम कर दिया, मतलब इसको चिप्स के पैकेट भर लेंगे इसको, क्या ख्याल है जी। तो अब अगर इसको अंदर जाकर के 0 डिग्री में जिसका अपना एक वॉल्यूम है, अब 1 डिग्री कम कर दिया तो क्या लिखेंगे, +1 या -1, -1 लिखिए। तो अगर हम यहाँ लिखे -1 डिग्री सेंटीग्रेड तो कितना होगा, नहीं ना होगा जी, माइनस क्यों आया बोलिए तो, क्या बढ़ाया, -1 बढ़ाया। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर हम लिखे
तो कितना होगा? होगा? अच्छा बताओ, इन दोनों वॉल्यूम में ज्यादा बड़ा वॉल्यूम कौन होगा? ये वाला ना ये वाला? ये बड़ा होगा ना, ये कम होगा। थोड़ा ठंडा और कर दो, आवाज को और से बढ़ा दो। चिल्ला भी रहा देखना। अब एक ही बार हटा के 100 डिग्री कम कर। अब ये हाथ बोला है पैकेट में आ जाएगा, और वाला पैकेट में आ जाएगा, है ना सवाल? तो कितना होगा? 1 माइनस 100 बटा फॉर्मूला था प्लस में माइनस की बार आपको समझ में आ रहा है? हम गैस के वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। आप लोग सूर्य सवाल को छोड़ा कर रहे हैं। पहले बोरा बैठ रहा था, थैला बैठा, ऐसे कहते कहते चीज़ काटे लगे। इसको जेम सुना देंगे देखिए। अब तुम एक काम करो, ऐसे कम करते करते जाओ, कम करते करते पढ़ो मत तो समाज क्या होने वाला है। ऐसे कम करते करते कम करते करते कम करते करते तुम चले जाओ -273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ ऊपर लिखते हैं, क्या लिखा है? ऐसे कम करते करते तुम चले जाओ -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखो मैजिक देखो क्या होगा, यही एक समझाना था। 1 माने 273 बटा 273। देखो ठीक है। अब तो एक मजे का बात देखो, हाथ पकड़ो, क्या बोलने वाला ये 273 में चढ़ गई है एक बार ना। 1 माइनस 0 यानी कि 0 वाकई में गायब हो गया। यानी गैस को ठंडा करे उसका वॉल्यूम तो कम होता है। ठंडा किए कम हुआ, ठंडा किया और कम और कम और कम और कम करते 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 हम चले गए -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वह गैस का वॉल्यूम कम होने का बहुत दूर के बाद गैस गायब हो गया। बात समझ में आ रही है? पूछता है एग्जाम में कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस -273 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट यानी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या चीज़ है? उसका वैल्यू कितना है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम थियोरेटिकली 0 हो जा रहा है। मैथमेटिकली जो देख रहे हैं मैथमेटिकली तो उस गैस का वॉल्यूम 0 हो जा रहा है। पूछता है एग्जाम में क्या कि बताओ वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किस वो गैस का कौन सा वॉल्यूम है जिसमें गैस के वॉल्यूम उसका रफ्तार 0 हो जाएगा? गैस के मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। गैस का मॉलिक्यूल कभी बैठा नहीं रह सकता, हमेशा वो भाग करते। गैस का मॉलिक्यूल कभी रेस्ट में उसका हरकत रहता है। गर्म करने से उसका हरकत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका ठंडा करने गैस का रफ्तार भी क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स का 0 हो गया। तो ये वो टेम्परेचर उसमें गैस का वॉल्यूम भी 0, ठीक है। और गैस का जो वेलोसिटी है, मॉलिक्यूल का वेलोसिटी, वो भी क्या हो गया? 0। और गैस जो दबाव डालता है, जैसे इस बॉक्स के अंदर अगर इसके अंदर गैस होगा तो गैस के बारे में क्या बताया? वो कभी रेस्ट पे रहना नहीं चाहता। जब वो रेस्ट पे रहना नहीं चाहता क्या बना? वापस बाहर भागना चाहता है। तो ये अंदर के बर्तन से टकराता होगा, धक्का मारता होगा, उसको धक्का मारता होगा। तो ये प्रेशर भी गैस का जो इंटरनल प्रेशर है, एक तो बाहर से आता है वो अलग चीज़ है। गैस का अपने अंदर का दबाव जो कि वो अंदर के कंटेनर पर लगा रहा होता है बाहर निकलने के लिए, वो भी क्या हो जाएगा? जब गैस हरकतें में नहीं रहेगा तो 0 होगा। और गैस हरकत में रहे कैसे? उसको तो मामला ही पूरा खत्म हो गया, समाज गायब हो गया, आज बोला भी नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? तो ये इस
इसलिए इस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कि 5-6 तो आपको हम ही बता दिए, ठीक है। अब एक बात समझिए, बोले आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हम ये बताया, बोला आपको कि माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली जीरो है, हो रहा ना। लेकिन रियलिस्टिक में कैसा हो सकता है? रिलेटिव पूछता है एग्जाम में, क्या किसी गैस का वॉल्यूम जीरो हो सकता है? आप एग्जाम पूछता है, मेक इट क्लियर। तो ध्यान से सुन लीजिए कि अगर हम चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल जो डिडक्शन है उसको पकड़ के गैस को ठंडा करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि देखा कि माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड, माने 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये लेकिन ये चीज़ कैसा है? थ्योरेटिकली, जो उसका थ्योरी था उसके मुताबिक हम चलते आए तो गैस का वॉल्यूम क्या मिला हम लोग को? जीरो। कितना मिला हम लोग को? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रही है? अब इधर पहले क्लास चलती है, पहले क्लास हम लोग को बताया था कि मैटर के 3 शेड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद मैंने आपको एटम के बारे में बताया था, मैटर के बारे में बताया था कि एटम को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम कहीं फना जीरो का मतलब क्या हो गया? फना हो गया। तो फना है कहाँ गया? अगर ये बात सही है तो इसका मतलब वो जो थ्योरी है कि मैटर को नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, वो थ्योरी फेल हो गया। तो ठंडा करते करते मैटर क्या हो गया? गायब। जो थे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैटर कहीं फना मैथमेटिकली दिखा रहा है कि जीरो हो जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। उसकी भी 2 वजह। एक वजह ये है कि जैसे इसको रखा कोल्ड स्टोर रूम में रखा, वहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहले ही मर जाता, पहले ही फना हो जाता। इसको 0 डिग्री लेकर रखते हैं तो बचेगा। हम लोग सर्दी का मौसम में हम लोग आता है तो हम लोग 14 डिग्री 15 डिग्री हालत पता चल जाएगा। शिमला मान चल जाएगा तो वहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री 0 डिग्री तो हालत खराब हो जाएगा, सांस ले नहीं सकेगा। तो आज 0 डिग्री बंद कर देंगे तो बचेगा, ले आना पड़ेगा 3 नंबर उसको। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये बचेगा नहीं, मतलब कि 0 डिग्री अगर मान लो थोड़ा हिम्मत वाला बच भी गया तो माने 4 डिग्री मार देंगे उसको। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत सारा मोटा मोटा कपड़ा पहन कर कंबल उम्बल लेके बैठा हुआ अंदर में, ठीक है, तो आ रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं और ठंडा कर रहे हैं, लेकिन ठंडा करते करते ठंडा करते 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 इतना लो टेम्परेचर, इतना ध्यान देना, इतना लो टेम्परेचर क्रिएट करना इस दुनिया में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इतना लो टेम्परेचर देख लेना, इतना लो टेम्परेचर ये इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई फ्रिज नहीं बना आज तक कि जो आप इतना लो टेम्परेचर लेबोरेटरी में या कहीं पर क्रिएट कर सकते। ऐसी कोई मशीन आज तक बनी नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली जो बात आ रहा है, चार्ल्स वहाँ से खड़ा कर मुँह हम लोगों देखो पिछली बात से देखो है, तो प्रैक्टिकली जो है इतना लो टेम्परेचर हासिल करना मुमकिन नहीं है। चार्ल्स बोल रहा कि अगर होगा तो हो जाएगा। अब हो जाएगा तो इतना लो टेम्परेचर देखने के जिंदा कौन रहेगा? भले बताओ। अब इतना अगर लो टेम्परेचर अगर हो भी जाएगा तो कौन पागल आदमी जो बैटरी के लिए बोला रहेगा कि गैस 0 गिरी हुआ, जान कहाँ नहीं पड़ा हुआ रहेगा, है ना? जान मेरे का आदमी नहीं रहेगा, मौज रहेगा, हो जाएगा, चल पता करते गैस 0 गिरी सर पाइंदा। अरे टेम्परेचर में इतना सांस, इतना जिंदगी का दाव में लगा हुआ है तो बाहर निकलेगा नहीं। हाँ समझ में आ रही है? तो बचा देंगे बराबर देखो। तो इतना लो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। हाँ अगर ऐसा पॉसिबल कभी हुआ, अगर इतना लो टेम्परेचर कभी अगर पैदा हो गया दुनिया में तो शायद ऐसा हो सकता होगा, लेकिन अब उतना टेम्परेचर सर्वाइव कौन करेगा? ये नामुमकिन बात। ये एक बात हुआ। दूसरी बात ये इम्पॉसिबल क्यों है बोले? अगर तुम गैस ठंडा करोगे तो जो गैस का मॉलिक्यूल्स करीब आएगा, ठंडा करोगे और करीब आएगा। तो एक टाइम ऐसा होता है गैस का अगर हम लोग ठंडा करें उसका वॉल्यूम कम होता है, सही बात है, ठंडा करेंगे और कम होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है बहुत ठंडा करते गैस क्या होता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक।
ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड फिर जम जाता है, इसीलिए फिर गैस तो रहता ही नहीं है। मतलब किसी भी गैस को तुम बहुत ठंडा करोगे, ठंडा करते हो जाओगे तो ये तो यहाँ तो बहुत दूर की बात है, वो बहुत पहले ही पहले लिक्विड में चेंज होगा या फिर वो सॉलिड बन जाएगा। तो गैस रहेगा नहीं स्टेज पर छत पर, का कितना खोजेगा बात समझ में बच गया था ना। तो प्रैक्टिकली ये बात इम्पॉसिबल, दो वजह से इम्पॉसिबल बात है क्या कि इतना लो टेम्परेचर क्रिएट करना मुमकिन नहीं है इंसान के लिए। दूसरा ये कि अगर गैस को ठंडा करें हम लोग तो ठंडा करने का एक टाइम ऐसा आएगा गैस लिक्विड में चेंज होगा, उसके बाद वो बन जाएगा सॉलिड। अगर सॉलिड बन गया तो चार्ल्स वाले का तो लॉ में अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि हम तो गैस के लिए दिए थे। जब बन गया सॉलिड तो चार्ल्स को ब्लेम नहीं कर सकता, कहाँ दो कहाँ हो रहा चार्ल्स बोलेगा अरे आप तो गैस के बारे में बोला था, तो बन गया सॉलिड, लॉ में सॉलिड अप्लाई। हाँ समझ में आ रही है? वो चला गया जब हाथ देखो खड़ा होगा ऐसे ही कर लेंगे, समझा? सपोज कर बड़ा इम्पोर्टेंट था सवाल समझता से ग्राफ पढ़ लेते हैं हम लोग। वैसे के रोजगार सवाल नहीं। अरे किशोर कुमार बहुत बड़ा अच्छा सिंगर था किशोर कुमार। चलो देखो V वर्सेस T ग्राफ, मतलब V कहाँ होगा T कहाँ होगा? V नीचे होगा। भाई ठीक है बतियाओ नाम लिख रही है ना लोग सभा का नाम लिखिए तो देखो आप सोचेगा सर अभी तो आप वहाँ 2 4 5 ग्राफ बनाए थे टाने थे, यहाँ पर इसलिए टान रहे हैं कि गैस का वॉल्यूम देखा है कि -5 से 0 हो रहा है। हम बताया था ये वाला होता है पॉजिटिव एक्सेस, ये होता है नेगेटिव एक्सेस, ये 0 है तो P यहाँ प्लस P यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस गैस का वॉल्यूम 0 घटता है ना, और -273 में देखा हमने क्या होता है इसका वॉल्यूम 0 हो गया, इसलिए इसको थोड़ा टाना इस तरह समझाने के लिए, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ शुरू होता है ऐसे यहाँ से, ये चार्ल्स लॉ है। ये जो डिकेट कर रहा है कि शुरू वॉल्यूम यहाँ से हो रहा है, शुरू वॉल्यूम यहाँ से हो रहा है। ये लाइन शुरू यहाँ से क्यों नहीं हुआ, यहाँ की लाइन शुरू यहाँ से इसलिए नहीं हुआ कि गैस का वॉल्यूम 0 कभी हो नहीं सकता। 0 डिग्री -273 पॉसिबल ही नहीं है, 0 डिग्री में भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं है, उसका मतलब कुछ वॉल्यूम है। तो मतलब कि आम हालत में गैस का वॉल्यूम 0 कभी नहीं हो सकता। अगर हम ग्राफ को शुरू यहाँ से करेंगे इसका मतलब क्या होगा पता है कि 0 डिग्री पे इसका वॉल्यूम 0, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, गैस का वॉल्यूम 0 जब -273 पे नहीं हो रहा तो 0 पे कहाँ से होगा। बात समझ में आ रही है? ये शुरू किया गया तो उसको ऊपर शुरू किया, क्या शुरू किया कि अगर टेम्परेचर 0 अगर है तब भी गैस का अपना कुछ यहाँ बढ़े नहीं अभी, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा हो पहले से, है ना। मतलब कि T 0 नहीं भी है, T अगर 0 है भी तो इसका अपना एक वॉल्यूम है। ये T बढ़ेगा तो वॉल्यूम और T बढ़ेगा वॉल्यूम और। अब रहा कि अगर उसको पीछे लाए, अगर यहाँ पर तो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ माइनस में होगा, माइनस में होगा ना, तो इसको पीछे अगर लाए मतलब पीछे नहीं बोला तो ठंडा कर दे इसको, वॉल्यूम कम हो रहा ना, कम होते क्या हो गया, ये लाइन जो है यहाँ आकर मिल गई, यहाँ पर आकर मिल गई, तो वॉल्यूम क्या हो गया 0 हो गया। ये कौन टेम्परेचर रहा होगा तब
-200 बात समझे? इतनी बना देंगे आपसे जैमिन खुश हो जाएगा। क्या समझे? ये चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इस बुक में यहाँ पर 2-3 जगह दिया हुआ है, आप एक ही बनाइए, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अच्छा देखिए कुछ एक बच्चा है इस पर, अभी देखा जाए कुछ बोलो नहीं हमको, कुछ नहीं बोलो तो मैं क्या हूँ मत। अगले दिन पढ़ेंगे कॉम्बाइंड लॉ, फिर पढ़ेंगे हम लोग एवोगाड्रो लॉ, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आते रहेगा।